गुप्ता मशीनरी स्टोर जो बिजनौर में यहाँ लगातार किसानों के साथ कृषि विभाग के साथ मिलकर ठगी करने का काम करता था, तो उस पत्र के क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने ये कार्रवाई करते हुए जो 11 तारीख को हमने जांच के लिए पत्र दिया था, तो उसकी जांच पड़ताल करके और जो हमने आरोप लगाए थे उन आरोपों को सही पाते हुए तो जिलाधिकारी बिजनौर जगजीत कौर ने इस कंपनी को जो गुप्ता मशीनरी स्टोर और इसकी ऋषि मशीनरी स्टोर दो फर्म है, दोनों फर्मों को पूरे यूपी में ब्लैकलिस्ट करने के लिए शासन को पत्र लिख दिया। जो इस जनपद में बड़ा अपना प्रभाव रखता है, जनपद से बाहर के जनप्रतिनिधि हैं, वो गुप्ता मशीनरी स्टोर के मालिक को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं बहुत मजबूती के साथ। गुप्ता मशीनरी स्टोर वाला ये पिछले 20 साल से किसान के साथ लूट कर रहा है, किसी विभाग की नाक के तले बैठ के कर रहा है। बिजनौर में गुप्ता मशीनरी स्टोर के स्वामी ऋषि गुप्ता को किसानों के साथ धोखाधड़ी करना महंगा पड़ गया। भाकियू अराजनीतिक युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिगंबर सिंह ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुनिए चौधरी दिगंबर सिंह ने क्या कहा। गुप्ता मशीनरी स्टोर जो बिजनौर में यहाँ लगातार किसानों के साथ कृषि विभाग के साथ मिलकर ठगी करने का काम करता था, उस पर 10 तारीख को हम लोग गए। 10 तारीख में हमने वहां तमाम जो फर्जी बिल उसके थे, जो यूपी कृषि यंत्रा टैग पे उसने किसानों की सब्सिडी देने के लिए नहीं चढ़ा रखे थे, उन सबको लेके हमने वहां हंगामा किया, हमने वहां बातचीत की, वहां उच्च अधिकारी पहुंचे। उसके बाद हमने डीएम साहब को जो पत्र दिया लिख के अगले 11 तारीख में, तो जो 11 तारीख में चिट्ठी दी, तो उस पत्र के क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने ये कार्रवाई करते हुए जो 11 तारीख को हमने जांच के लिए पत्र दिया था, तो उसकी जांच पड़ताल करके और जो हमने आरोप लगाए थे उन आरोपों को सही पाते हुए तो जिलाधिकारी बिजनौर जगजीत कौर ने इस कंपनी को जो गुप्ता मशीनरी स्टोर और इसकी ऋषि मशीनरी स्टोर दो फर्म है, दोनों फर्मों को पूरे यूपी में ब्लैकलिस्ट करने के लिए शासन को पत्र लिख दिया है। जीएसटी की कार्रवाई भी लगातार गुप्ता मशीनरी स्टोर के खिलाफ चल रही है। उस मशीनरी स्टोर पे 26 लाख रुपए की चोरी अब तक पकड़ी गई है और आगे की कार्रवाई जारी है और मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। मुकदमे में अभी और एविडेंस किसानों के आने बाकी हैं। पुलिस कोई खेल ना कर दे, उसमें लगातार हम लगे हुए हैं, क्योंकि हमें डर है एक बड़ा जनप्रतिनिधि जो इस जनपद में बड़ा अपना प्रभाव रखता है, जनपद से बाहर के जनप्रतिनिधि हैं, वो गुप्ता मशीनरी स्टोर के मालिक को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं बहुत मजबूती के साथ में। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जिला प्रशासन का, जिन्होंने किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए उन्होंने इस तरह की कार्रवाई की है। और ये आखिरी कड़ी या आखिरी कदम नहीं है इस तरह के भ्रष्टाचार पकड़ने और खोलने के लिए। पहले भी हम, चाहे वो पेस्टिसाइड के क्षेत्र में नकली खाद बीज दवाई वाला विषय हो, वो भी हमने पकड़ करके उसको भी खोलने का काम किया था और कार्रवाई करवाई थी। लेकिन अभी भी सूचनाएं ऐसी प्राप्त हो रही हैं कि नकली पेस्टिसाइड का कारोबार बड़ी संख्या में शुगर मिलों के द्वारा बिजनौर जनपद में किया जा रहा है। और शुगर मिले, प्रशासन पता नहीं कहाँ सोया हुआ है, शुगर मिले बिना कृषि विभाग के लाइसेंस के नकली खाद बीज दवाई का काम कर रही हैं। शुगर मिलों को सीएसआर फंड के माध्यम से शुगर मिलों को करना ये चाहिए कि बिजनौर के किसानों की मृदा परीक्षण लैब अपनी अपनी शुगर मिलों में खुलवानी चाहिए, ताकि किसान को ये पता लग सके कि कौन कौन सी तत्व हमारी जमीन में कम है और उन तत्वों के अकॉर्डिंग ही दवाई जमीन को दी जाए, जमीन का स्वास्थ्य बचाने के लिए। बहुत छोटी छोटी सी ऐसी चीटें आती हैं जिनको पत्ती पे लगा के हम ये पता कर सकते हैं कि गन्ने की फसल में या दूसरी किसी फसल में किन किन तत्वों की आवश्यकता है। शुगर मिलों को वो किट बांटनी चाहिए, कोई किट 100 रुपए की, कोई 200 रुपए की, जैसे हमारी जिस तरह से हमारा बीपी नापने की और ऑक्सीजन लेवल नापने की मशीन आती है, उस टाइप की मशीन है। लेकिन काम ना करके शुगर मिलें बन गई व्यापारी और शुगर मिलें काम कर रही है पेस्टिसाइड का। तो पेस्टिसाइड का काम जो शुगर मिलें कर रही है, आखिर क्यों कर रही है? तो प्रशासन को इस पे भी ध्यान देना चाहिए। तो कृषि विभाग की भी मिली भगत हो सकती है। मिक्स गलत है 100%। गुप्ता मशीनरी स्टोर वाला यदि पिछले 20 साल से किसान के साथ लूट कर रहा है, कृषि विभाग की नाक के तले बैठ के कर रहा है। जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कृषि विभाग का होता है, टोकन जनरेट ऑनलाइन होता है, तो फिर ऑनलाइन टोकन जनरेट होने के बाद जो सर्वर डाउन करा के केवल गुप्ता मशीनरी स्टोर से ही रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार? किसान अगर किसी जनसेवा केंद्र पर जाता, कॉमन सेंटर पर जाता, तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता, लेकिन वो गुप्ता मशीनरी स्टोर के पास पहुंच जाता है तो उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ऐसे ऐसे केस है कि एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग तो खैर थोड़ा जागरूक है, लेकिन एससी, एसटी के लोग हैं, हमारे यहाँ नजीबाबाद तहसील में रहते हैं बोक्सा जनजाति के लोग जो एसटी में आते हैं, उनका कोटा बचा रह जाता है। उस कोटे पर चौहड़ खत के 3 किसान हमारी पकड़ में आए
कि जिन किसानों की सब्सिडी निकाल करके या सब्सिडी उनको यूपी यंत्रा टैग पे ना चढ़ने के कारण उनको सब्सिडी नहीं मिल पाई, उनसे केवल पैसे देकर पैकिंग कर ली। आप एससी एसटी वाली सब्सिडी को भी ये खा जाता है, उस बात किसान तक नहीं पहुंच पाती। एससी एसटी की जो सबसे वंचित वर्ग है, रिजर्वेशन का प्रावधान हमारे कानून में इसलिए किया गया कि उस वंचित वर्ग तक उसकी लाभ की योजनाएं पहुंच जाए, लेकिन गुप्ता जी वो खा जाते हैं सब कुछ, तो बिना कृषि विभाग के नहीं खाई जा सकते। अच्छा, आपने कृषि विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भी डीएम साहब से शिकायत की है या सिर्फ गुप्ता मशीनरी? नहीं, हमने कृषि विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की है, उसमें भी अधिकारियों ने कार्रवाई की है। जो डाप्स के अधिकारी जिसके तहत छूट पे यंत्र किए जाते हैं, तो उस अधिकारी को भी हटाने की सूचनाएं हमें प्राप्त हुई है कि उस अधिकारी के खिलाफ भी विभागीय जांच चल रही है और उस अधिकारी को हटा दिया गया है उस कुर्सी से। ऐसी सूचनाएं हमें मिली। जिस तरह से गुप्ता मशीनरी स्टोर पर भ्रष्टाचार है, उसी तरह से भिलाई शुगर मिल जो किसानों का भुगतान नहीं करती है, वहां पहले चीनी चोरी करते हुए हमने पकड़ा, शीरा चोरी करते हुए पकड़ा, और इसी तरह से बजाज के खिलाफ भी एक बड़ा मूवमेंट जनपद के अंदर चलने वाला है, जिसमें बजाज की नींव हिला दी जाएगी, लेकिन किसानों का भुगतान कराया जाएगा। और इसके लिए जो जिम्मेदार हैं वो किसान भी हैं जो अपना रसूख रखते हैं, क्योंकि वहां बजाज से भी भिलाई शुगर से 50% लोग अपना पूरा पेमेंट ले चुके हैं, वहां भी मरने का काम कर रहा है। तो गरीब और कमजोर किसान कर रहा है। जितने नेता होंगे वो चाहे आंदोलन पर भी बैठते हो, लेकिन पेमेंट जरूर ले चुके होंगे अगर उनके खाते की जांच होगी तो बाढ़ ही उसको खा रही है। इसके लिए सजग रहने की आवश्यकता है।